मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव की मौत हो गई। सुबह 6 बजे के आसपास मौत हुई तो तुरंत ही पोस्टमार्टम भी हो गया। लेकिन प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रतीक की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति रुकने से हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे। नसों में खून का थक्का जमने से फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया तो खून का प्रवाह और सांस थमने लगी और इसकी वजह से उनके दिल पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया, जिससे महज कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। हार्ट और फेफड़ों से मिले खून के थक्कों को सुरक्षित रखा गया है। दिल समेत शरीर के कई अंदरूनी अंगों को भी सहेज कर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर आगे दूसरी केमिकल जांच की जा सके। भविष्य में कल कोई सवाल उठाए तो विसरा सुरक्षित रखा गया है ताकि मौत के कारणों पर आगे और जांच हो सके। पोस्टमार्टम के दौरान प्रतीक के पैरों में सूजन भी मिली है। इसके अलावा उनके शरीर पर चोट के 6 निशान मिले। प्रतीक के सीने पर चोट के निशान पाए गए हैं। दाहिने हाथ के नीचे भी चोट के निशान मिले। दाहिने हाथ की कलाई और बांह पर चोट के निशान है। रिपोर्ट में ये सभी चोटें 5 से 7 दिन पुरानी बताई गई हैं। दाहिने हाथ की कोहनी पर भी चोट का निशान पाया गया है और कहा गया है कि यह चोट करीब 2 दिन पुरानी है। मतलब प्रतीक के शरीर पर कोई चोट मौत से 24 घंटे पहले की नहीं है। प्रतीक का पोस्टमार्टम लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में किया गया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। जानकारी के मुताबिक प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी की चपेट में थे। इसे फेफड़े की बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी माना जाता है। इसमें खून का थक्का फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देता है और इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अचानक रुक जाता है। इसमें अचानक सांस फूलती है, सीने में तेज दर्द होने लगता है, अचानक तेज खांसी आती है और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और ऐसी हालत में दिल के काम करने पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक को ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतें भी थी। 4 महीने पहले फेफड़े में संक्रमण की वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ था। बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी प्रतीक हमेशा सियासत से दूर रहे। फिटनेस फ्रीक थे, सेहत को लेकर बहुत सचेत रहते थे। प्रतीक ने रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसाय में अलग दुनिया बनाई अपनी। वो खुद को फिटनेस प्रेमी कहते थे और जिम फिटनेस सेंटर की चेन खड़ी की। लखनऊ में फिटनेस प्लेनेट नाम के जिम का काफी नाम चलता है। यहां इटली और अमेरिका के उपकरण लगे हुए हैं और 35,000 तक फीस है। प्रतीक को जिम का शौक मुलायम सिंह यादव के एक चैलेंज की वजह से आया। जब प्रतीक यादव का वजन हो गया था 103 किलो, पिता मुलायम सिंह यादव ने कहा वजन कम करो, तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। प्रतीक ने पिता का चैलेंज स्वीकार किया और जिम जाने लगे। उसके बाद उनका वजन 36 किलो तक कम हो गया। फिर उन्होंने जिम को ही जिंदगी बना लिया और खास हिस्सा भी। प्रतीक यादव को लग्जरी कारों और सुपर बाइक्स का भी बहुत शौक था। उनके पास करोड़ों रुपए की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी, पोर्शे जैसी गाड़ियां थी। तो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी वो लग्जरी कारों की तस्वीरें शेयर करते थे। 3 अप्रैल को प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर एक आखिरी पोस्ट शेयर किया। इसमें प्रतीक जेट चलाते हुए दिख रहे थे। यह पोस्ट न केवल प्रतीक के एडवेंचर को दिखाता है बल्कि यह भी बताता है कि उन्हें गाड़ियों के अलावा विमानों में भी गहरी रुचि थी। प्रतीक की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हुई है और इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम किया। फिर वो ब्रिटेन चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एमबीए किया। पढ़ाई करके जब वो भारत लौटे तो मुलायम सिंह चाहते थे कि राजनीति करें, लेकिन प्रतीक ने राजनीति से अलग रियल एस्टेट की राह चुन ली और उसके बाद प्रतीक उसी में रम गए। उधर प्रतीक और अपर्णा यादव की जिंदगी कई सालों से सुर्खियों में रही। कभी दोनों की लव स्टोरी चर्चा में रही, कभी विवादों में रही। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में एक पार्टी में हुई। बाद में ईमेल के जरिए दोनों के बीच बातचीत होती रही। 10 साल तक चले रिश्ते के बाद दोनों ने साल 2011 में सगाई कर ली और फिर उसी साल प्रतीक अपर्णा ने सैफई में धूमधाम से शादी की। इस हाई प्रोफाइल शादी में अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े दिग्गज आए थे। शादी के बाद अपर्णा सियासत में सक्रिय रही और प्रतीक कारोबार में। 2022 में अपर्णा समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई तो इस बदलाव से परिवार में मतभेद की चर्चाएं आने लगी और इसी साल जनवरी में सोशल मीडिया से प्रतीक ने कई चौंकाने वाले पोस्ट किए। अपर्णा को झूठी और स्वार्थी कहा और जिंदगी को नरक बनाने का आरोप लगाया। पोस्ट में प्रतीक ने अपर्णा से तलाक लेने की भी इच्छा जताई थी। तब हर जगह चर्चा होने लगी कि अपर्णा प्रतीक का रिश्ता टूटने वाला है। लेकिन 9 दिन के अंदर प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीरें जारी की और लिखा था ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। लिखा था चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं और हम चैंपियंस का परिवार हैं। प्रतीक परिवार से तो अच्छे थे ही और कमाई के मामले में भी काफी अच्छे थे।
प्रतीक की सालाना कमाई करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। अपर्णा और प्रतीक की कुल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए। अपर्णा और प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं, प्रथमा और प्रतीक्षा यादव। कुछ दिन पहले दोनों ने साथ मिलकर बेटियों का बर्थडे मनाया था और खबर है कि अपने सारे आपसी गिले शिकवे दूर कर लिए। लेकिन प्रतीक की अचानक मौत से रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। परिवार के इतिहास की बात करें तो प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। मुलायम की पहली पत्नी मालती थी, जिनके बेटे अखिलेश यादव हैं। 2003 में अखिलेश की मां मालती का निधन हो गया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना को आधिकारिक तौर पर पत्नी मान लिया। मुलायम से रिश्ते से पहले साधना की शादी फर्रुखाबाद में हुई। वहां के किराना व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता उनके पहले पति थे। दोनों की शादी 1986 में हुई थी। 1987 में प्रतीक का जन्म हुआ, हालांकि उनकी शादी सिर्फ 3 साल चली। 1990 में तलाक हो गया। 2007 के हलफनामे में मुलायम ने साधना को पत्नी और प्रतीक को बेटा माना। खैर, अखिलेश यादव के भाई की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। अब प्रतीक की मौत हुई तब पत्नी अपर्णा बिश असम में थी। पति की मौत की खबर मिलते ही वो फौरन लखनऊ पहुंची। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर देखते ही अपर्णा रो पड़ी। सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक की मौत से लोग सन्न हैं। जो प्रतीक बड़े फिटनेस प्रेमी थे, जिम जाते थे और चलाते थे, उनकी अचानक मौत कैसे हुई? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? कहा यह जा रहा है प्रतीक आज सुबह किचन में बेहोश होकर गिर गए। उन्हें फौरन लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया और तब तक प्रतीक की धड़कनें थम चुकी थी। पल्स पूरी तरह डाउन थी, यानी अस्पताल जाने से पहले ही अखिलेश के भाई की मौत हो गई थी। 30 अप्रैल को वैसे उन्हें लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 3 दिन बाद थोड़ा आराम मिला तो बिना छुट्टी लिए ही घर चले गए थे। अब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बता रही है कि प्रतीक को जो बीमारी थी उसकी वजह से ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है, जिससे उनकी मौत हुई है।